मझौलिया में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ वहां पर काली पट्टी बांधकर अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। मझौलिया के महोदीपुर पंचायत के बासड़ा गांव में आज वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वहां पर काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा वहां पर काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ शांतिपूर्ण अपना विरोध जाहिर करने का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। वहीं इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा बताया गया कि वक्फ संशोधन विधेयक कहीं से भी मुसलमानों के हित में नहीं है। आज हम काली पट्टी बांधकर इसके प्रति अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि हुकूमत जो ये काला कानून लाई हुई है, इस कानून को वापस ले। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसको कभी भी नहीं मान सकते। ये हमारे दीन का हिस्सा है, हम इसमें कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हमारे बड़े जो कोशिश कर रहे हैं, हम उनके कदम हम साथ में हैं। हम किसी कीमत पे इस बिल को नहीं मंजूर कर सकते हैं। ज़्यादा हुकूमत को चाहिए कि इसको वापस ले, और हुकूमत को तो अपने विकास के काम में ध्यान देना चाहिए कि हमारे मुल्क की तरक्की कैसे हो, यहाँ नौकरी कैसे लोगों को मिले, कैसे खुशहाल पब्लिक हो जाए, जनता कैसे अच्छे तरक्की करे। दूसरे मुल्कों में हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं, जाके देख करके आते हैं, वहाँ से देख करके आके यहाँ के लोगों को तरक्की देना चाहिए, यहाँ के नौजवानों को नौकरी दें, फैक्ट्री बनावें, पूरे मुल्क में अमन चैन सुकून कायम करें। एक यही मुद्दा रह गया है कि जिससे बेचैनी फैला देते हैं पूरे मुल्क में। उनको तो ऐसा मुद्दा लाना चाहिए कि जहाँ के बाशिंदे जितने बाशिंदे हैं सब खुशहाल रहें और सब मिलजुल के भाईचारा और गंगा जमुनी जो तहजीब इस मुल्क की है उसको आबाद रखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है। ये कहना चाहूँगा कि हमारे बसरा जो बस्ती है, इसके बच्चे से लेकर जवान बूढ़ा हर आदमी जो है वक्फ बिल जिसमें अमेंडमेंट हुकूमत कर रही है, तरमीम कर रही है, हम सब उसके पुरजोर मुखालफत करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये वक्फ बोर्ड जो है, इसके अंदर जितनी भी ममलिकत है, जितनी भी जायदाद है, ये मुसलमानों की अपनी संपत्ति है, और इसको इसके अंदर तरमीम करके फिर कलेक्टर को पूरा पावर दे देना, फिर 2 मेंबर दूसरे गैर मुस्लिम को ला लेना, ये बिल्कुल हमारे यानी मज़हब के ख़िलाफ़ चीज़ है। कि अब तक जिस तरह से वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हाथ में थी, हुकूमत अभी उसको वैसे ही बाकी रखे। अगर हुकूमत चाह रही है मुसलमानों की खैर खाही, जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम वक्फ की जो संपत्ति है ये गरीब लोगों में हम बांटेंगे, और जो जिन लोगों ने कब्ज़ा करके रखा है उनसे हम लेंगे, तो उनको कौन रोका है? अभी जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पे कब्ज़ा किया है वो उनको अरेस्ट करें, उनसे ले। वो तो हुकूमत उनके पूरा अख्तियार है कि वो जायदाद, चाहे वो किसी कोई ईदगाह के में हो, या कब्रिस्तान है, या खानकाह है, या मदरसा है, अगर किसी ने उस पर कब्ज़ा किया है वो उसकी जांच पड़ताल करे, और जांच कर वो लेकर वो स्कूल बनाना चाहती है स्कूल बनाए, मेडिकल बनाना चाहती है मेडिकल बनाए। या वो सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, जो लोग भी जितने धर्म के लोग रहते हैं, हमारे मुल्क के सिद्धांत की बात लिखी हुई है। हर आदमी को अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने अपने मजहब के मुताबिक पूरा इख्तियार होगा अमल करने का। ये सिद्धांत और हिंदुस्तान का कानून और आइन हमको ये इख्तियार देता है। अब कोई नई चीज का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, तो जब हमारा संविधान हमको ये इख्तियार देता है तो उसमें हुकूमत कौन होती है मुदाखलत करने वाली? यादा हम तो अपने संविधान के मुताबिक ही मुतालबा कर रहे हैं कि जो संविधान है उसके मुताबिक हमारे दीन में, हमारी शरीयत में जो हमारा पर्सनल मामला है, मुस्लिम पर्सनल जो हमारा कानून और लॉ है, उसमें हुकूमत क्यों मुदाखलत करती है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरे अंदाज कर दिया गया। फिर चंद मुसलमान जो बिकाऊ हैं, यानी जिनका अपना वजूद नहीं है, जिनको मजहब से हमदर्दी नहीं है, जिनको मुल्क से भी लगाव नहीं है, सिर्फ अपने मफाद के लिए वो आगे आए हैं और हुकूमत के चाटुकार हैं, हुकूमत के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और वो आम भोले भाले मुसलमानों को भी बहला रहे हैं कि तुम्हारा फ़ायदा होगा, तुम्हारे लिए स्कूल बनाई जाएगी, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनाई। अब तक किसने हुकूमत को मना किया है कि वो हॉस्पिटल न बनाए? अब तक किसने मना किया है कि आप कॉलेज न बनाए? आप बनाएं। मुसलमान हमेशा से आपके साथ हुई, लेकिन वक्फ की जो बोर्ड है, जो संपत्ति है, चाहे वो हमारी मस्जिद हो, खानका हो, इसमें हम बिल्कुल तरमीम नहीं चाहते हैं। आज हमारे अकाबिर ने, बड़ों ने कहा है कि हम काली पट्टी बांध कर एहतजाज दर्ज कराएं। सब लोग हमारे बस्ती के इसमें एहतजाज में शामिल हैं। आगे जब भी जिस चीज़ की, जिस हालत की ज़रूरत होगी, हम उसके लिए तैयार हैं। हम ये हुकूमत को ख़ास तौर से बसरा बस्ती के मुसलमान ये वार्निंग देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बदरुद्दीन है। ये काला कानून है, जो संविधान जो बना है वैसा ही होना चाहिए।
सबका धर्म जैसा है वैसा ही होना चाहिए, किसी को फेर बदल नहीं का होना चाहिए। यही हमको कहना है कि ये कानून वापस लें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मंजर हुसैन अंसारी।